आज एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है संघर्ष का महत्व। संघर्ष जीवन में क्या चीज़ है। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाती थी तो कभी सूखा पड़ जाता था, कभी धूप बहुत तेज हो जाती थी तो कभी ओले पड़ जाते थे। हर बार किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन बहुत तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसे मैं चाहूँ वैसे मौसम हो जाए, फिर देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसे ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं दूंगा। अब किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी चाहिए तब पानी मिली। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उससे आने ही नहीं दी। सबके साथ फसल बढ़ी और किसान बहुत खुश हुआ, लेकिन क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब तक पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय आया तो किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने फसल काटी वह एकदम छाती पर हाथ रख कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाल के अंदर गेहूं के दाने नहीं थे, सारी बालियां अंदर से खाली थी। वह बड़ा दुखी हो गया। उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ। तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुम पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में उनसे तपने दिया, न आंधी ओले से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बाल से ही खड़ा रहते हैं। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवन का उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़े से पीटने, गले जैसे चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णीय आभा उभरती है, तो उसे अनमोल बनाती है। इसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष न हो, चुनौती न हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आता। ये चुनौती ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसके शस्त्र और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करनी पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। और जिंदगी में प्रखर बनाना है तो प्रतिभाशाली बनाना है तो संघर्ष और चुनौती का सामना तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष रूपी जीवन जीना ही जीवन होता है।